मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। आज हम पहली इकाई पाठ 8वां गजल इस पद्य के बारे में जानकारी सुनेंगे, गजल पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहले गजल किसे कहते हैं यह भी जानेंगे। जब मन कुछ बोलना चाहे और बोल न पाए, जब कुछ देखना चाहे और देख न पाए, किसी की आवाज सुनना चाहे और सुन न पाए, तब मन की आंतरिक छटपटाहट की अभिव्यक्ति का नाम ही गजल है। गजल यह गाने का एक ही प्रकार है। नए जमाने की खूबसूरत शायराना तजुर्बे में रची बसी ऐसी ही एक यह गजल है। गजल कविवर्य मानिक वर्मा जी की गजल मेरी इबादत है इस काव्य संग्रह से ली गई है, जिसमें गजलकार ने संदेश देते हुए, गजलकार यानी मानिक वर्मा जी ने संदेश देते हुए कहा है कि रूप रंग की सुंदरता से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे कर्म, हमारे कामकाज। वर्मा जी हमें निरंतर अच्छे कर्म यानी काम करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस गजल के माध्यम से वे देना चाहते हैं। आखिरी पन्ना, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम गजल को दोहराएंगे, उसे ताल लय के साथ पढ़ेंगे। आपसे किसने कहा स्वनिर्म शिखर बनकर दिखो, शौक देखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गजल मेरी इबादत इस काव्य संग्रह से ये कविता तुम्हें अभ्यास के लिए दी गई है। मानिक वर्मा जी पहले 7-8 पंक्तियों में वर्मा जी कहते हैं, चमचमाते शिखरों को सभी देखकर उसकी शान की प्रशंसा भी करते हैं। इसी तरह लोग भी सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों में से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों को जिनके कारण ये शिखर बन सके। हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करना चाहिए। यही लेखक इसमें इन 2 पंक्तियों में कहना चाहते हैं। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कामकाज के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल
दृष्टिगोचर होती है, अर्थात हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों की प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। यदि हम मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हैं तो मील के पत्थर के समान बनो। मील के पत्थर से लोग को अपने मंजिल तक लोग आराम से पहुंच जाते हैं। यह पत्थर जिस प्रकार का एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता मदद करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें मानव मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर देखना ही नहीं होना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मनुष्य जीवन में हमें मानवीय गुण जैसे अच्छा आचरण, दूसरों के और प्राणी मात्राओं के प्रति प्यार, स्नेह, विवेक बुद्धि, सदाचार, अपनापन, आदर, सत्कार आदि इन्हें अपनाना चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे छोटा प्राणी ही क्यों न हो। समाज के प्रति हमारा व्यवहार, हमारे रीति रिवाज ऐसे हो कि सारी दुनिया हमें अच्छे मनुष्य के रूप में ही जाने। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे, बिना बिखरे, हर परिस्थिति का न डरते डटकर सामना करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, हर समस्या का हल हमें करना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने मंजिल की ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। हमें हर मानव से प्यार, सहानुभूति रखनी चाहिए। जैसे कवि ने यहाँ पर मोमबत्ती का उदाहरण दिया है। जैसे मोमबत्ती का धागा हमेशा उसके साथ ही रहकर जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा, उनके दुख, उनके कष्ट को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास कर सकेंगे। इस प्रकार मानव धर्म निभा पाएंगे। तो ये हो गया 7-8 पंक्तियों का भावार्थ। दूसरे 7-8 पंक्तियों में कवि वर्मा जी कहते हैं, समय एक सा नहीं होता, एक जैसा समय कभी नहीं होता। जीवन में कभी सुख, कभी दुख, फिर सुख, फिर दुख और संघर्षमय जीवन में कोई साथ न दे, हर तरफ असफलताएं हो, ऐसे समय एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहाय बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू हमें छोटी सी रोशनी देता है। बड़ा अंधकार छाया हुआ है और ऐसे समय वहां पर एक जुगनू अगर हमें दिखे तो आशा की किरण, यानी हम रोशनी में सब कुछ देख सकते हैं। तो एक हमें छोटी सी रोशनी देता है, थोड़ी बहुत राह तो दिख जाती है। हमारे कर्मों से, काम काज से इसी तरह लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। एक जुगनू बनकर हमारी कर्मभूमि सीमित है, लेकिन इस सीमित क्षेत्र में भी हमारे कर्म सीप के मोती की तरह मूल्यवान होने चाहिए। समुद्र की घनी अथांग पानी में ये मोती सीप में बंद रहता है और फिर वहां से ये मोती निकल आते हैं। मोती की कीमत तो बहुत होती है। तो हमारे कर्म सीप के मोती की तरह मूल्यवान होने चाहिए, श्रेष्ठ, महान होने चाहिए। अगर कोई नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो हमें उसकी हिम्मत बनकर उसे खिलने से हौसला देना चाहिए। तितली के टूटे पर बनकर उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहिए। यह संसार, यह दुनिया मनुष्य को मानव का सागर है।
इस भीड़ में न जाने अनजाने अनगिनत लहरें हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मेरे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम जरूर नजर आओ। तुम तो सर्वत्र सर्वव्यापी हो। तो इस प्रकार मानिक वर्मा जी ने सुंदर दिखने के बदले हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म करने से हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। कर्म करने से पहले फल की अपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हैं तो उसका फल, उसका नतीजा अच्छा ही होगा और हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यह कविता वर्मा जी की लिखी हुई गजल मेरी इबादत से ली गई है। तो समझ गए बच्चों? तो सुंदर दिखना ही नहीं है, रूप रंग ईश्वर की देन है, लेकिन हम अच्छे कर्म से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो समझ गए सभी? तो आज ही वर्ग पाठ में कविता एक बार लिखो, उसका वाचन करो और नीचे दिए हुए शब्द संसार को भी एक बार तुम्हें लिखना है। जैसे शब्द संसार, स्वनिर्म सोने का रंग सुनहला, गर्द धूल, शक्ल चेहरा, धुंध धुआं कोहरा, गर अगर, मर्यादा सीमा, पर पंख, वक्त समय। तो इन शब्द संसार में शब्दार्थ तुम्हें एक बार लिखना है और अगली तासिका में हम इसी का स्वाध्याय लिखेंगे। तो समझ गए बच्चों? तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। अभी तक हमने पहली इकाई के पूरे 7 पाठ और व्याकरण, रचना विभाग में भी पूरा अभ्यास हमने किया है। तो समझ गए बच्चों? अगले तासिका में हम इसका स्वाध्याय पूरा करेंगे। धन्यवाद।